आप बताइए अगर आपका कोई प्रॉब्लम। हाँ खोल खोल खोल। इंटिमिडेट ना नहीं, करें जब शुरू में ही वो इतना मुंह टेढ़ा कर, तू खोल, जितना तू खुलेगी मैं तुझे 2 मिनट में सिक्योर लूँ। नहीं नहीं, हारून साहब कोई एक मसला नहीं है, मेरे खाने में से कीड़े निकालती हैं। आप मतलब बुरा कहती हैं उन्हें, नहीं, टेस्ट नहीं अच्छा लगता फिर? बाकायदा इतने बड़े बड़े कीड़े निकालती हूँ मैं जो कर रही हूँ अपने बेटे के साथ कर रही हूँ, तेरे बेटे के साथ थोड़ी कर रही हूँ। मेरा बेटा होगा कहाँ से? ये भी अगर मैंने बताना है तो फिर मेरे ख्याल से नहीं नहीं, हम कोई मैकेनिक देख लेते हैं। लेकिन बेबी इतनी स्पीड से कैसे हो गए? वो ऐसे हुआ था कि 5 साल में ना 8 बच्चे हुए हमारे, जुड़वा सिंगल जुड़वा सिंगल जुड़वा। आप ये सिंगलें डबलें करती रही हैं आप? हाँ। तो छठे बॉल पे क्या हुआ? वेल लेफ्ट। शीशा पीती हैं? शीशा ही नहीं पीती, हमारी हनीमून की जितनी भी तस्वीरें हैं ना, हम दोनों मियाँ बीवी ऐसे बैठे हुए हैं। और ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कैंडी बॉक्स। आज 2 ख़वातीन हमारे साथ हैं और एक सास हैं और एक उनकी साथ बहू हैं। आइए उनसे गपशप करते हैं और देखते हैं कि क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप बहू हैं इनकी? जी मैं इनकी बहू हूँ और ये मेरी सास है। तो हम तो नॉर्मली अपने शो में कोई ना कोई सोशल मसाइल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये और बात है आज तक कर नहीं पाए क्योंकि मेहमान ही हमें ऐसे मिल जाते हैं। तो आज आप दोनों मुझे मुनासिब लग रही हैं, तो मेरा ख्याल है इब्तदा आप कर दें। आप बताइए अगर आपका कोई प्रॉब्लम। हाँ जी, प्रॉब्लम तो है, एक नहीं 101 प्रॉब्लम है। मसलन क्या? हाँ खोल खोल खोल। इंटिमिडेट ना करें नहीं, आप। जब शुरू में ही वो इतना मुंह टेढ़ा कर, तू खोल, जितना तू खुलेगी मैं तुझे 2 मिनट में सिक्योर लूँ। नहीं नहीं, हारून बोल ना। आपने बोलने देंगी तो वो बोलेंगी ना। हाँ, एक मैं सेकंड। कुछ नहीं कह रही। जी जी, साहब, मैं ये कहने हाँ लगी बता, थी, निकाल अपनी भड़ास निकाल। आप उन्हें बोलने नहीं दे रही। मैं अब चुप हूँ। अब आप रोकेंगी तो नहीं उन्हें? हाँ। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये आप रुक जाए ना करें। देखें, आप चाहती हैं कि आपका भी मुद्दा सामने आए। मैं सीनियर हूँ, मैं उम्र में बड़ी हूँ। जी। तुम्हें चाहिए था मुझसे पूछते कि मेरी जिंदगी में क्या वीरानियां है, कैसे तन्हाई कट नहीं रही है। हारून, भाई आपके शौहर कहाँ हैं? अंजुम अल्लाह को प्यारे हो गए। ओह, अंजुम कब प्यारे हुए? तकरीबन कोई 8 साल हो गए उन्हें। 8 साल, अच्छा। और आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? हारून सर 1 साल। 1 साल हुआ आपकी शादी? जी 1 साल हो गया। अच्छा, तो किसकी पसंद की शादी थी? जाहिर है मेरी पसंद की। ओह भाई, अच्छा। मुझे ना अच्छा नहीं लगता ऐसे घर घर जाके उन घरों में बैठो, मुफ्त की चाय पियो। आपने बहुत खूबसूरत बात की, यकीन जाने आपने दिल जीत लिया। आप इतनी शानदार औरत हैं और ऐसे शानदार ख्यालात रखती हैं, क्या बात। शानदार। वो मतलब अपनी बेटियों को प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे वो बिल्कुल। कोई आइटम या कुछ है। ना खूबसूरत, ना ना, ऐसा मुझे, खूबसूरत बात। मैं सीधा मैच मेकर का नंबर था। मैं उससे कहती थी ये बताओ कि जो लड़की है वो उसके बाप के पास पैसा कितना है, जिसके पास ज्यादा पैसे थे वहां रिश्ता हमने डन कर दिया। हाँ जी, पैसा था। अच्छा, मैं समझ रहा था कि शायद आप मैं माजरत चाहता हूँ जी, मेरी पहली बातें काट दीजिएगा। अच्छा जी, तो शादी हो गई तो आपके शौहर के साथ कैसे आपके मामलात चल? मामलात में तो जिंदगी ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये सास जो हमारे साथ रहती है, बल्कि अच्छा हमारे देखें, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, माएँ अपने बच्चों के साथ रहती हैं। हारून साहब हमारे साथ रहती हैं, मतलब उसी घर में रहती होंगी, साथ वाले रूम में रहती होंगी। हमारे साथ रहती हैं, मतलब आपके और आपके हस्बैंड के साथ रहती हैं। साथ रहती हैं। यस, घर वैसे बड़ा है? बहुत बड़ा घर है, 18 कमरे हैं। तो ये अपने कमरे में रहती होंगी ना? नहीं, हाँ। हमारे साथ रहती हैं। अच्छा, ये हर वक्त आपके साथ रहती हैं? साथ रहती हैं। अच्छा। बेटे की रह रह के याद आती है। बेटा कहीं बाहर चला गया? नहीं बेटा कहीं दूसरे शहर में? नहीं, कहाँ है बेटा? ऊपर वाले कमरे में। तो रह रह के क्यों याद आ रही है आपको उसकी? असल में हारून, मेरे ना 9 बच्चे हैं, ठीक है, और 9 बच्चों में ना एक ही बेटा हुआ था जो मैंने इसके हवाले कर दिया। मेरे बाकी आपकी 8 बेटियां थी? जी अच्छा, माशाल्लाह। उनकी शादी हो गई? हाँ जी, वो सब अपने अपने घरों को बैठी हैं माशाल्लाह, मल्टीप्लायर पे लगी हुई है। ये जो बेटा है मैं इसको जरा अपने अरमानों से आपका ये प्रॉब्लम है कि हर वक्त आपके मतलब रूम में भी साथ रहती? कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं, हर जगह, हर लम्हा, हर पल हमारे साथ।
तो आप रात को सोने के लिए अपने रूम में नहीं जाती? हाय हाय हारून, तन्हाई काटने को दौड़ती है। यकीन करो, अकेलापन जो है वो किसी मकड़ी की तरह ऊपर चढ़े जाता है। मैं तो अपने बेटे से कहती हूँ, बेटा मुझे मेरे कमरे में छोड़ दे। अच्छा, रात को आप कहती हैं मुझे छोड़ आओ मेरे कमरे? हाँ, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरे कमरे में ले जाता है। कमरे को देखती हूँ, वही तन्हाई, वही वीराना, वही अंजुम की यादें। मैं कहती हूँ, बेटा मुझे अपने कमरे में ले चल। वो मुझे वापस बेडरूम में ले आता है। वो नहीं लेके आता, आप जबरदस्ती कमरे में रहती हैं। मैं जो कर रही हूँ अपने बेटे के साथ कर रही हूँ, तेरे बेटे के साथ थोड़ी कर रही हूँ। मेरा बेटा होगा कहाँ से? ये भी अगर मैंने बताना है तो फिर मेरे ख्याल से नहीं, हम कोई मैकेनिक देख लेते हैं। वो कुछ और बात कर रही हैं, आप कुछ और बात कर रही हैं। देखिए, आपको चाहिए ये कि आपको अगर तन्हाई काटने को दौड़ती है, आप किसी और तरफ अपना ध्यान लगाएं, किताबों में दिल लगाएं। अभी सोचा परसों कि मैं किताब पढ़ूंगी। अच्छा, एक अच्छी सी किताब लाके रखी। ये पूरी रात आज किताब पढ़ूं? हाँ, एक अच्छी सी किताब निकाली, वो रखी। क्या बात। कमरे की थोड़ी सी रोशनी कम की। अरे वाह, एक टेबल लैंप रखा, वाह वाह, गर्मा गर्म कॉफी, क्या बात, थोड़े से स्नैक्स, क्या बात, हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक, वाह 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 वाह, एक तकिया इधर एक तकिया इधर क्या रखा। बात है। और यूं करके जो देखा, माहौल ही कुछ और बन गया था। अब किताब में किसका दिल लगे, अंजुम याद आने लगे। हारून, आप ऐसा करें, किसी दिन ना फुल लाइट में लाउंज में बैठ के किताब पढ़ें, ताकि आपको अंजुम याद ना आए। किया भाई मैंने। फिर फुल लाइट्स करके मैं किताब लेके बैठी कि आज किताब पढ़ूंगी पूरी अच्छा। रात। ठीक है, मैंने कवर खोला तो उसकी जो जिल्द थी फटी हुई थी। किताब की जिल्द फटी हुई। फटी जिल्द देख के फिर अंजुम याद आ गए। फटी जिल्द की वजह से आपको अंजुम क्यों याद आ गए? वो अंजुम जो थे ना, उनका जो चेहरा था, थोड़ा सा लोग दूर से देख के कहते थे जैसे बीफ का कोफ्ता है ये। वो नहीं है वो ओमपुरी इंडिया का, जी जी, उसके जैसे उनके फीचर्स थे। आप कहीं बाहर निकले हैं, कोई वॉक शॉक करें, अपना दिल और चीजों में लगाएं। अरे लगाया, वॉक पे भी निकली मैं। फिर मैं तेज से अपना वॉक कर रही थी, हाँ, चौकीदार पे नजर पड़ गई। अंजुम चौकीदार थे, याद आ गए? नहीं, चौकीदार सिगरेट पी रहा था। अच्छा, अंजुम सिगरेट पीते थे? नहीं, अच्छा, नहीं याद आए। फिर चौकीदार ने सिगरेट खत्म करके उसका वो जो टोटा होता है वो फेंका। सिगरेट बट फेंका? हाँ, सिगरेट बट फेंका और जूते से उसे यूं यूं मसल के वो चला गया। फिर मैं ऐसे झुक के उस सिगरेट बट को देख के रोती रही। क्यों? उसे देख के अंजुम याद आ गए। मसले हुए सिगरेट बट को देख के अंजुम क्यों याद आ रहे ये हैं? तो इनको ही पता है ना कि क्या वो सूटे लगाते होंगे, क्या करते होंगे। क्या करते थे वो? वो इतना छोटा सा टोटा मसला हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे कोई अंजुम की पासपोर्ट साइज तस्वीर फेंक गया हो। मेरे मसले के बारे में प्लीज समझने की कोशिश करें हारून क्या साहब। क्या क्या क्या? हारून साहब, हमारा हनीमून हुआ, अच्छा, हम हनीमून पे जा रहे हैं, अभी हम लाहौर से बाहर भी नहीं निकले तो पीछे से इनकी कॉल आ गई। क्या? हाय हाय बेटा, मेरी तबीयत खराब हो गई। रो रही थी, इतना रो रही थी कि हम अच्छा, क्या वो बताएं। करके भी दिखा रही हैं कैसे तबीयत खराब हुई थी, कैसे हुई थी? सांस नहीं आ। फिर जैसे ही हम घर दाखिल हुए हैं तो आगे से जवाब मिल रहा है, तुम्हारी अब्बा अंजुम याद आ रही है। ओहो, तो मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा कि चले, अगर अम्मा घर में अकेली है तो चले हम इनको साथ ले चलते हैं फिर, ठीक है। क्योंकि ज़ारा अकेली है, अकेलापन फील कर रही है। फिर अभी हम लाहौर से बाहर निकले ही नहीं है, म्यूजिक लगाया इन्होंने और यूं डांस कर रही है। तबीयत अब ठीक हो गई इनकी, ठीक हो गई। आप यूं कर रही थी गाने लगा के? नहीं, असल में इसने गाना ऐसा लगा दिया था, कम बखत उस गाने की बीट पे कोई रुक ही नहीं सकता। कौन सा गाना? भाई हम मोटरवे पे चढ़ गए थे ना, जी है ना? जी। खुली ठंडी हवा लगी है और उधर लगा हुआ गाड़ी में गंदी बात, गंदी 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 बात। अब इस पे जो रुके वो मुर्दा ही होगा। आप इससे ज्यादा और क्या बताऊं कि हम इतने परेशान जी जी, कि वो घर से जितनी भी दवाइयां थी उठा के डैशबोर्ड में रख रहे थे। जाने से पहले? जी, जाने से पहले डैशबोर्ड में रख रहे थे, वो डैशबोर्ड में दवाइयां रख रहे हैं? दवाइयां रख रहे थे और ये अपने लिए शीशा रख रही थी डिग्गी में पीने के लिए। पान फ्लेवर। अच्छा 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 अच्छा, ये डिग्गी में गाड़ी की ये अपना शीशा सेट कर रही थी? सेट कर रही है, पूरे फ्लेवर, कैरी फॉइल, पेपर, कोयले, हर शहर रख दे। बंदा किसी के आगे हाथ ना फैलाए भाई, वहां जाके दिल कर। किसी ने शीशे के लिए क्यों हाथ फैलाना है? आंटी, आप कैसी बातें करती हैं? हारून, तुम बताओ, मेरी उम्र है क्या? मैं मरी के पहाड़ों में घूमूं, लोगों से बोलूं भाई एक सुट्टा करा दो, एक कश करा दो, मेरे पास अपना शीशा हो मेरा। और फिर मुझे कहती है तू चिलम बना, जरा फ्लेवर अच्छा था, फ्ला इसके ऊपर। शीशा पीती हैं? शीशा ही नहीं पीती, हमारी हनीमून की जितनी भी तस्वीरें हैं ना, हम दोनों मियां बीवी ऐसे बैठे हुए हैं और ये
जाहिर बात है, मेरे इकलौते बेटी की शादी हुई है, हनीमून पे गया, मैं खुश ना हूँ। जिंदा दिल है, जिंदा दिल है। इसने जाके होटल मैनेजर को चुगली लगाई मेरी रात में कि आप सास को स्नूकर रूम में नहीं जाने देना। आपने क्यों मना किया स्नूकर रूम में ना जाएं? हारून साहब, स्नूकर से ना इनको अंकल याद आते हैं ना, अंजुम। अंजुम याद आते हैं? अंजुम आपको वो स्नूकर खेलते थे, आपको क्या स्नूकर गेंद देख के याद आते हैं? नहीं वो स्टिक देख के? नहीं चौक? नहीं क्यू बॉल्स? नहीं, फिर? वो टेबल देख के। अच्छा, चलें, आपने भी सही किया कि ये परेशान ना हो। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम हम जो अभी तक देख सके वो मैं ये है इतना कि मजा कर रही थी मरी के होटल में, नीचे बच्चे परेशान हो गए कि ये कौन ऊपर से आवाजें लगा रहे हैं, नीचे जाके बता रही है हमारी सास आवाजें लगा रही हैं। अरे तू अपना काम कर, मुझे अपना एंटरटेन होने दे। आप क्यों आवाजें लगा रही थी? भाई बच्चे उधर खेल रहे थे, उसे बॉल कराता, जैसी गेंद करीब आने लगती मैं ऊपर से कर देती, उसे लगता आउट हो गया। वो इस चक्कर में बैटिंग चेंज हो जा रही है। यार एक सेकंड देखिए, आप ना अगर अंजुम आपको इतने याद आ रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि आप अपनी बोरियत या अपनी जी। ये चीज़ें किसी और तरीके से पूरी करें, क्योंकि वो जवान हैं, उनको अपना वक्त गुजारने दें। आप अपनी बोरियत के लिए कोई और मशगला ढूंढ लें, उनको साहिब औलाद भी वो हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाएंगे पहले साल में? पागल हैं? क्यों? हम क्या गवर्नमेंट के नंबर प्लेट पे हमारी शादी हुई थी? हमारी शादी हुई, पहला बच्चा चौथे साल के एंड में हुआ था। शादी के पहले 4 साल के बाद बच्चा हुआ? तो पहले 4 साल कैसे आप क्या हुआ? हारून, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और मर्जी से बच्चा पैदा करने वाले को कारीगर कहते हैं। हारून, अंजुम के साथ शादी के शुरू के 3 साल ना हम एक दूसरे को समझते रहे। 3 साल खत्म हुए तो अंजुम ने मुझे कहा, भाई तुम्हें समझ आई? मैंने कहा मुझे तो पता था। कह रहे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा आपने पूछा नहीं। कह रहे यार तो बहुत देर हो गई, हमने फटाफट। अच्छा, फिर बेबी हुआ, लेकिन बेबी इतनी स्पीड से कैसे हो गए? वो ऐसे हुआ था कि 5 साल में ना 8 बच्चे हुए हमारे, जुड़वा सिंगल जुड़वा सिंगल जुड़वा। आप ये सिंगलें डबलें करती रही हैं आप? हाँ, तो हाँ। छठे बॉल पे क्या हुआ? वेल लेफ्ट, ताकि बॉलर भी कॉन्फिडेंट रहे कि भाई हाँ मैंने अच्छा ठीक है, कि मुझे- मैंने भी एक डॉट बॉल कराई है। अच्छा, इनको भी अंजुम बहुत याद आ रहा है। मैं तो कहती हूँ कि खुद अंजुम के पास चले ही जाए। तू चली जा अंजुम के पास, मैं क्यों जाऊं? याद आपको तू आ रही वो है? क्यों जाए अंजुम के नहीं, पास? आपको याद आ रही है कि अंजुम मुझे? तो आपको याद आ रहे तुम हैं। अंजुम के याद आने में मैं किसी का खर्चा नहीं करवा रही, मैंने अपनी पूरी मसरूफियात बनाई कोई हैं। मसरूफियात रखें, आप कोई अपनी हॉबीज बनाएं। सुबह में मैं कार्डियो करती हूँ, अच्छा, ये तो अच्छा है। शाम में मैं मसल ट्रेनिंग करती हूँ। ठीक है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, उल्लू, सारी ऐप्स मैंने डाउनलोड की हैं, सबके सीजन्स में देखती हूँ। वीकेंड पे गोल्फ खेलती हूँ, स्नूकर क्लब की मैं इलीट मेंबर हूँ। तो आपको तो दिन में फिर 6-7 मिनट बचते होंगे। उसमें अंजुम बहुत याद आती है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो 6-7 मिनट में अंजुम ऐसे याद आते हैं कि मैं बस भागी भागी इसके और अपने बेटे के पास चली जाती हूँ। और फिर वापस नहीं जाती, चिपक जाती है अल्फी की तरह। हारून साहब, कोई एक मसला नहीं है, मेरे खाने में से कीड़े निकालती हैं। आप मतलब बुरा कहती हैं उन्हें? नहीं, टेस्ट नहीं अच्छा लगता? फिर बाकायदा इतने बड़े बड़े कीड़े निकालती हूँ मैं। अच्छा, देखिए, आप इनके खाने में जब से- कोई खाना पका रहा हो ना, तो चुपके से उसकी हांडी में ना 3-4 कच्चे शहतूत डाल दो। उससे क्या होता है? जब खाना पक जाएगा, शहतूत भी पक चुके हैं, यूं निकालोगे वो अर्थवॉर्म लगेगा। अगले पे हाँ, शहतूत देखती हूँ ना, अंजुम याद आते हैं। शहतूत से क्यों याद आते हैं? खाने की चीज है, हम इकट्ठे खाया पिया करते थे। अच्छा, आपको इतने अंजुम याद आते हैं। देखिए जी, मुझे मसला समझ आ गया। आगे? वो उदासी का शिकार हैं, अच्छा, क्योंकि वो एक कदर बेवा हैं, तो उन्हें अपने शौहर याद आते हैं, इसलिए इनको किसी थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। हारून, कितना पास जाना है? आप इनको थेरेपिस्ट से दूर बिठा के इनकी बात कराएं। वैसे हारून साहब, मेरे भी एक चचा है, अच्छा, उनकी बीवी को मरे हुए 8 साल हो गए हैं। ठीक है। वो तो नहीं इनकी तरह करते। उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। एक सेकेंड, देखें, अगर आपके चचा शादी करना चाहते हैं दूसरी, तो इनसे करवा दें। नहीं, अगर इनको कोई एतराज नहीं है तो फिर तो मैं जरूर बात कर लूंगी। मुझे कोई मसला नहीं। हाँ, वैसे जब उन्होंने देखा था तो उन्होंने कहा था कि हो सके तो बात करके देखो। अच्छा, तो आप तैयार हैं? हाँ, मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने घर की हो जाऊंगी, मैं इन लोगों की जान छोड़ दूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। इनकी शादी कराएं जी। ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं हाँ, है। आपको तो कोई एतराज नहीं, कोई मसला वगैरह? कोई नहीं, लेकिन लेकिन मैं फिर अपने घर में रहूंगी। तो ये लोग?
ये अपने घर में जाके रहे। तो आप जैसे इनके साथ रहती हैं ये भी रह लेंगे साथ। क्यों रह लेंगे? फिर चाचे से मैंने किस लिए, मैं गैस वेल्डिंग सीखने के लिए शादी कर रहा हूं? यानी अपनी बारी उन्हें पता है कि साथ साथ नहीं रहना है। नाजरीन आपसे मिलते हैं अगले कैंडी बॉक्स में।